जाहो हसम की है न खजीने की आरजू। क्या बात हक है सर। मुझको फकत है उनके मदीने की आरजू। वाह सुभान अल्लाह। जिनके लबों पे होता है जिक्र रसूले पाक। वाह। जिनके लबों पे होता है जिक्र रसूल जिक्र पाक। रसूले पाक। मोबाइल ने तो ऐसा माहौल खराब कर दिया, जी कौन कौन नाम आ रहा है, लेकिन सही यही है कि जिनके लबों पे होता है जिक्र रसूले पाक। मौजों में क्यों करें वो सफीने की आरज़ू। वाह हक है जिंदाबाद। क्यों करें वो सफीने की आरजू। नस्लें महक उठी वो पसीना नबी का है। नस्ले नबी महके तो महके, जिसको गैर को मिल जाए वो महकने लगे। हक है हज़रत सुभान अल्लाह। नस्लें महक उठी वो पसीना नबी का है। किसको नहीं है इनके पसीने की आरजू। किसको नहीं है उनके पसीने की आरज़ू। इस वास्ते फुरात का पानी नहीं पिया। बात चली पानी पाए ना पिए, लेकिन ये मुख्तसर जवाब है। इस वास्ते फुरात का पानी नहीं पिया, दस्ते नबी से थी उन्हें पीने की आरजू। दस्ते नबी से थी उन्हें पीने की आरज़ू। पीने की आरज़ू। फुरात का पानी नहीं पिया। हक है सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पानी पीने की बात थी, पानी की बात थी। मेरे मखदूम ने जहाँ पे आराम कर लिया वहाँ का पानी नीर शरीफ का पानी। हक है वाह। बीमार आए ले जाए शिफा पाए, परेशान हाल आए ले जाए शिफा पाए। जब मखदूम की शान ये है तो मेरे हुसैन अगर कर वो भला की सरजमीन पार उस फुरात के पानी को नवाज दिए होते तो उसका मकाम ये होता कि दुनिया के सारे लोग। हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। ने इस बात को साबित कर दिया कि नीर शरीफ की जब ये तासीर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। आयत करीमा की तिलावत की। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेख तरीक़त हुजूर अजमल उलमा तशरीफ फरमा जी। जहाँ पे ये पीरों में एक ऐसे बेनज़ीर पीर हैं कि इनकी कोई मिसाल नहीं। माशाअल्लाह हक है जिंदाबाद। वहीं पे जब हम तलाश करते हैं तो हमारी निगाह उठती है अदीबों में बेनज़ीर अदीब। वाह। कलमकारों में देखते हैं तो बेहतरीन कलम चल रहा है जिसमें अहले कलम रश्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ज़ौक़े नबी और नाते नबी का शौक होता है तो वो उम्दा अशार कलम के सांचे में ढल जाते हैं, जिससे हमें बेहतरीन शायर की याद आती है। ये नात गो हैं, ये नात खां हैं। जिस मुकाम पे देखो मेरे शेख का बुलंद है, इनका मकाम बुलंद है। और जब इल्म की मंजिल में देखो तो मेरे शेख का इल्म वो इल्म है। जब आप बयान फरमाते हैं, खिताब करते हैं तो मालूम होता है कोई वक्त का मुहक्किक बोलता हुआ। हक है जिंदाबाद जिंदाबाद। और वली अहद आस्ताने जहांगीरिया सैयद अहमद अशरफ साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह। जिन पे आज़म का करम हो, वाह। अकमल की नजर हो, क्या बात। अजमल की अता हो, उनका आलम क्या हो। बहरहाल अर्ज़ कर रहा हूँ, आयत करीमा सुना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। माशाअल्लाह। अल्लाह से डरो। खौफे खुदा एक ऐसी चीज है जब बंदा अपना लेगा जहन्नम के आग से दूर हो जाए। जी। हदीस करीमा समात फरमाए, नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, ला यलजुन नारा रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदल लबनु फी ज़रा।
यानी वो आदमी जहन्नम की आग के करीब ना जाएगा, चला जाएगा। बका मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रोया। और जब आपने मिसाल फरमाई तो आपने दिया हत्ता यऊदल लबन फी ज़रा, जैसे थन से निकला हुआ दूध थन में वापस नहीं आ सकता। इसी तरीके से मर्द मोमिन का वो मकाम होता है कि वो जहन्नम से ऐसे ही दूर होता है, उसका सीना इसके नबी के इश्क का मदीना बन जाया करता है। हमें बखरा की वो सरजमीन याद है जब हुजूर फातिह अमर डोभा बखरा की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, आले नबी हैं, आपकी जलवागरी है और खतीबुल बराहीन हुजूर अल्लामा शाह निजामुद्दीन खिताब हो रहा था। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जिस जो है फातिह अमर डोभा को आपने उनके कमालात के उसमें सुना है कि आपकी जो है किरामतें ये थी, मैं उस फातिह अमर डोभा को नबी का इश्क बताना चाहता हूँ कि आपका सीना इसके नबी से मामूर था, इसके नबी का मदीना। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फातिह अमर डोभा हुजूर खतीबुल बराहीन का वो खिताब समात कर रहे थे, जो हदीस की रोशनी में आप मोहब्बत रसूल पे खिताब फरमा रहे थे। लेकिन जब एक आशिक़े रसूल इसके रसूल की बात सुनेगा तो हुजूर फातिह अमर डोभा का आलम यह हुआ, आपकी कैफियत हुई कि पहले आपने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें जो इतना पैसा था निकाल करके हुजूर खतीबुल बराहीन को दे दिया। उसके बाद फिर और जोश आया और इसके नबी की बात चली तो गुलाए आले नबी हो करके पहले अपनी टोपी दिया है और फिर टोपी उतारा, फिर हदीस पाक सुनी है तो आपने कुर्ता उतार के दे दिया। ये बखरा की सरजमीन का आलम है जहाँ पे फातिह अमर डोभा की किरामतों का जिक्र होता है, वहीं पे उनके तकवा व तहारत का भी है और इसके नबी से मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इसके नबी से सीना मखमूर हुआ, आबाद हो, तो उसका हाल क्या होगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा मैंने सुनाई कि वो जहन्नम से दूर हो जाएगा। हजरत ये आले नबी से मोहब्बत ही यही सही मंजिल की तरफ पहुंचाने वाली है, इसीलिए लोग इस पे बहस कर रहे हैं, बात उठ रही है। आप की चौचा गए हुजूर मखदूम सिमना के मज़ार पे गए, वहाँ पे कब्र पे गए, कुतुब आलम जहांगीर सानी के मज़ार पे फातिहा पढ़ने गए। मैं कहा हमसे बहस कर रहे हो, हम मज़ार पे जा रहे हैं, अगर फतवा लगाना हो तो हम पे ना फतवा लगाओ, पहले इमाम शाफी पे फतवा लगाओ। जी मिशकात शरीफ है, मिशकात शरीफ का हाशिया बाबो ज़ियारतिल कुबूर में, वाह माशाअल्लाह, बाबो ज़ियारतिल कुबूर में हाशिये मिशकात में आप तहरीर फरमाते हैं, कब्रो मूसल काजिम तिरियाकुन मुजर्रबुल ले इजाबती दुआ। सैयदना मूसा काजिम का कब्र ये इजाबत दुआ के लिए तिरियाक है। जब वक्त का इमाम शाफी ये जुमला बोल रहा है तो अगर असीर अजमाल और जो है मखदूम का गुलाम वो मखदूम के यहाँ हाजिर हो रहा है तो आज उस पर बहस की जा रही है। मेरे मखदूम खुद कहते हैं हर कस की पर मज़ारे खुद मी आयत बेखलास मी आयत और बेमकसद न ख्वाहद रफ्त। जो शख्स मेरे मज़ार पे खुलूस के साथ आएगा वो बेमकसद न लौटेगा। पिछौछा आने वालों, मखदूम की मज़ार पे आने वालों, खुशियां मनाओ, खुलूस के साथ आओ। जो मुराद लेके आओगे रब की दरबार में मखदूम दुआ करेंगे, अल्लाह उस सिफारिश को कबूल करे। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे आने पे बात चल रही है, इमाम शाफी की वो मुकद्दस जात है, आप फरमाते हैं ये जात लिहाज तुम जब मुझको कोई ज़रूरत पेश आती है
तो इमाम शाफी कहते हैं सल्लै तो रकातैन, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। वजे तो इला साहिब कब्र ही, और मैं इमाम आजम के कब्र पे हाजिरी देता हूँ। बेशक। तो जब 2 रकात नमाज पढ़ के इमाम आजम की कब्र पे हाजिरी दिए और वहाँ दुआ मांगे, तो इमाम शाफी लिखते हैं फतुक़ज़ा सरिया, तो वो दुआ जल्दी से कबूल कर ली जाती है। पता ये चला अल्लाह वालों की बारगाह में जब दुआ की जाती है, उनके यहाँ वसीला बनाया जाता है, तो दुआ कबूल कर ली जाती है। और क्यों ना हो, जब भी अपनी कब्रों में जिंदा हैं उस तरीके से हैं। हजरत महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी ख्वाजा कुतुब दे रहे हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, ख्वाजा कुतुब के यहाँ हाजिरी हो रही है। महबूब इलाही फरमा रहे हैं कि उस वक्त जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ हाजिर होता हूँ, मेरे आने की इत्तला होती है कि नहीं। तो कब्र अनवर से आवाज़ आती है कि मैं सोच रहे हो कि कब्र वाला जान रहा है कि नहीं जान रहा है। अरे आलम ये है कि मेरा मकाम ये है कि जब तुम मेरे यहाँ हाजिरी देते हो तो मेरे यहाँ तुम्हारे आने की खबर हो जाती है और उसको मैं जान लेता हूँ। जबकि तुम आते हो जिस्म के साथ आते हो, तो मैं अपनी जान के साथ मैं वहाँ पे मौजूद रहता हूँ। तो अर्ज ये करना है मुस्तफ़ा के गुलामों, नबी के गुलामों का हाल ये है कि वो अपने कब्र अनवर में वो आने वाले के हालात से बाखबर हुआ करते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, ये नबी की औलाद हैं, आले नबी हैं। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अन-नुजूम अमानुन ले अहली समा व अहलो बैती अमानुन ले अहली वाह। इन सादाते किराम का वो आलम है। नबी फरमाते हैं अन-नुजूम अमान, सितारे आसमानों वालों के लिए अमान। बेशक। इस सितारों की वजह से आसमान वाले महफूज हैं। और नबी फरमाते हैं वह अहलो बैती अमानुल ले अहलिल अर्द, मेरे अहले बैत ये जमीन वालों के लिए अमान है। तो जब तक ये है, जब अहले बैत न रहेंगे तो मामला कुछ और हो जाएगा। ये अहले बैत जमीन वालों के माना है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन औलादों में से, आले रसूल में से, औलादे अली में से आओ हम हुजूर गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दें। सरकार गौसे पाक आपका मकाम क्या है? बहजतुल असरार में सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा हाल ये है कि लौला लजामुश शरीयते अला लिसानी ला अखबरतुकुम मा ताकुलून वो सुन लो, अगर शरीयत की लगाम हमारी जुबान पे ना होती तो हम तुमको बता देते तुम क्या खा के आए हो और क्या अपने घरों में रख के आए हो। तो जब का आलम ये है तो आमिना के लाल का आलम क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा, और कोई गैर क्या तुमसे नहीं हो भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने जहांगीर सानी, आमदे हुजूर अजमलुल उलमा, शहजादगाने हुजूर अजमलुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया जब गौसे पाक का आलम ये है तो गौस पाक की औलाद का आलम भी है। जब हम गौसे पाक की औलाद को देखते हैं तो उस वक्त के मजज़ूब हजरत आजम की बात देते हैं। दीवानगी इश्क बड़ी चीज है यारो, ये जिसको मिले उसके मुकद्दर की बात है। वाह, बड़ी चीज है यारो, ये उसको मिले जिसके मुकद्दर की बात है। आजम की बात कर रहे हो, रब की अता जिस पे होती है वो मजसूब हुआ करता है। जब जाने वाला जा रहा है, एक वाकयात नहीं, 2 वाकयात नहीं, बल्कि हर आबादी के लोग मेरे आजम की करामतों का तज़किरा करेंगे। और आजम मज़हर है, फातिह उमर छोड़ दिया, इनसे तुम फैज़याब हो जाओ। और जब भी मेरे आज़म की निगाहें उठती थी
अगर निगाह उठ रही है, कुछ कह दिया है, तो दीवाने का हाल यही है। जो जन्नत के आलम में निकले लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। जो सरकार आजम ने कह दिया, आजम की बात ना देखो, आले अली हैं, आले गौसे पाक हैं। जब गौसे पाक का आलम ये है, गौसे आलबाग की निगाह का आलम ये है। आप फरमा रहे हैं, नजर तो यला बेला दिल्ला है जमा, दिल्ला हुक्म इत्तेसाली। मैं अल्लाह के शहरों को मुसलसल देख रहा हूं, दाने के बराबर। जैसे राई का दाना हथेली पे रख दिया जाए, तो उसको देख रहा हूँ। जब सरकार है गौ से पाक, आपके देखने का आलम यह है। हमने आपकी औलाद को देखा, सैयदी आजम बाबू को देखा, तो अगर पूरी दुनिया को आप देख रहे हो, तो आपकी औलाद की शौचा में रह करके नौतनमा वालों को देखेगी। आपकी औलाद की शौचा में रह करके दुर्गजोत वालों को देखेगी। आपकी औलाद की शौचा में रह करके पूना वालों को देखेगी। आपकी औलाद की शौचा में रह करके जब गौस की निगाह का आलम ये है, तो मेरे जो है गौस की औलाद पे भी निगाह का आलम होगा। इसलिए कि औलाद हैं। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, और नबी पाक की निगाह का आलम है। या सुराका अल जबल, और आप फरमा रहे हैं अल जबल अल जबल। आपने या सारिया अल जबल फरमाया, सारिया पहाड़ की तरफ देख लो। तो जब नबी की निगाह का आलम ये है, तो औलादे नबी भी देखेगी और उसका भी देखना होगा। इसलिए बहस न करो। जब हम बात करते हैं तो सरकारे आजम की ये ना सोचना आज इमाम सरकारे आजम हमारी निगाहों के सामने नहीं है, हम उनको देख नहीं रहे हैं, बल्कि ये यकीन रखो कि सरकारे आजम हमारी पनाह है। आज भी परेशानियों में आ रहे हैं और हमारी जो है परेशानियों को दूर कर रहे हैं। जो वक्त का आजम जब चल पड़ रहा हो, अगर किसी तरफ से बला आ रही है, तो बला को खत्म करने के लिए आजम जा रहे हैं। दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, वाह कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आप हजरात खुश नसीब हैं कि शेख मिले तो हमको शेख कामिल मिले, और काज़ी इस्लाम मिल रहा है, तो फातह अमर डोभा मिल रहा है। वो फातह अमर डोभा की सरजमीन पर जिसने वाकई करबला को दोहरा दिया हो कि अगर 1400 बरस गुजर गया है और अब्बास नंबरदार का बाजू कटा था, कासिम की जवानी लुटी थी, तो आज उस पे बात करने वालों उस हुसैन इब्ने अली की औलाद अकमल को देख लो कि वो भी जो है एक जंग में है और इस्लाम के परचम को लहराता जा रहा है। ये पैगाम देके गए, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।